मालूम है? नहीं मालूम है। चलो कौड़िया गुलाम बनो, अंदर चलो। अबे मथियापुर के पंडित पूछो पहले नाव गाँव हमारा। कहाँ से आए हो? हम काशीपुर से आए। काशीपुर से? ज्ञानी हो? काहे ना ज्ञान से पैदा? कतई हमारो ज्ञान हमारे तीरे ही रहा तेरे। का नल पुराण जानते हो? क्या नल पुराण हो चुका? अरे कथा। हम भैया हंड पे पुजान तो नल हुआ हंड पे पानी निकल तो हिमालय। तुम भी नहीं जानते हो? हमें जो कुछ सोच पकड़ा है। प्रेमियों, मुझे ऐसा मालूम होता है कि विद्वान से पृथ्वी विहीन है। कोई विद्वान ऐसा नजर नहीं आया। मैंने चारों लताओं से ब्राह्मण बुलवाए, संत महात्माओं को इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने नल पुराण की कथा के दो बोल नहीं सुना पाए। समझ में नहीं आता है। हाँ महाराज। हाँ, शिवरतन सक्सेना की यहाँ है एक और एक पंडित रहा था। हाँ, विद्वान है कथावाचक। अबे नौकर इधर आओ। मेरी खरीदी हुई रानी, इसने मुझे जवाब दिया कि हमारे नरवर शहर में शिवरतन भुर्जी के घर एक ब्राह्मण नौकरी करता है। 100 रानियां महल में मौजूद हैं, किसी ने गैर शख्स का मुंह नहीं देखा। अच्छा, इसे खरीद कर मैं लाया। कचिया महल के अंदर बंद रही। इसने दूसरे का कैसे विचार कर लिया कि हमारे शहर में शिवरतन के यहाँ एक ब्राह्मण नौकरी करता है। जाइए, नरवर शहर में जो भी शिवरतन भुर्जी हो, उसके घर में कोई भी ब्राह्मण मिल जाए, उसे पीठ पर बैठा कर यहाँ लाओ। महाराज इधर में ले जाओ, पीठी पर बैठा के लाइए। बोला काहे? काहे ऊपर रही हम जब ही नहीं, ब्राह्मण है। ब्राह्मण को अगर पीठ पर बैठाल करके लाओ, तुम्हें भी पुण्य उदय होगी और कुछ हम को उदय हुई सकत, कथा हो जाए, काम हो जाए, तुम्हारी पूरी हो जाए। हम अपनी पीठी तोड़वा में ऐसी पूरी बंडल नहीं खबाऊ। हमारे भैया तुम्हारी शिरोमणि नगर की तरफ से 10 रुपए सीन पर खुश होकर व्यवहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, प्रेम जगत में सार, अरे भैया प्रेम को भुलानो बीरन नहीं चाहिए। प्रेम जगत में सार, अरे भैया प्रेम को भुलानो नहीं चाहिए। कितने घर मैया हो लड़ाई की दिल की बतियां बताना सही नहीं चाहिए। सवारी मुंह तो खड़ी है नहीं है। हमारे भैया आगे सुरेश फरखाबाद की तरफ से 10 रुपए सिर पर खुश होकर व्यवहार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी उलड़ियां हो रही थी उसई भेद बताना भैया नहीं चाहिए। भैया कितना भी बैरी हो वैसे भेद छुपानो नहीं चाहिए। रुपया तवारी लाल कसबा सिरो मान नगर रजबालो मैं
बेचत 10 रुपया से तलवार। तबले ढोलकिया सवेरो हुई हो। कोई ज्ञानी बोलाई लो मैंने या भाई बाला। मोल खरीदी मैंने जो धरानी। भाई नल की कथा धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। यार 3 लोग को बस्ती में बसा दे आप से वीराने। अरे मन की बात लौके की दुविधा। हौला प्रथम के बैठ गई। ऐसो मालूम होई भैया नरबर नल की कथा हुई बाबई। 50 रुपया सुरेश बाबू फरखाबाद की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक दाऊ श्री के सनयाधिया विभाग आए। एक दाऊ कंस का पछाड़ी आए चरणमा। भैया एक दाऊ अर्जुन दे महाभारत जीत लो। एक दाऊ लूट ले गए दुखिया बनवा। एक दाऊ रावण ने 10 दिशा जीत लिया। एक दाऊ 20 कटे एक क्षण। भैया मानुष देही की कौन कहाई बिरनऊ। सूरज के 3 पन हो गए। भैया मेरे बिरना मेरे मैंने नौकर या भाई हमारे भैया बनवारी सक्सेना खुद मालिक की तरफ से ये 50 रुपए का व्यवहार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बूढ़े को 4 पुतो 4 पुत रहुआ पहुआ। ए मास्टर एक बूढ़े को 4 पुतो 4 पुत रहुआ पहुआ। छटको बड़को चले निकाऊ न हाथ लिए खुरपी झुआ। संजलो मंजलो घर में रह गई मांझ रही कछली तौआ। चना की रोटी खाई रही बोई नमक धरे पौआ पौआ। आवो गाड़ी वाला। प्रेमियों नौकर उस ब्राह्मण को लेकर के आ रहा है। देखा पुरोहित को तुम्हारा फोन ही नहीं करे चुका। ज्ञानी महाराज मैंने तुम्हें बुलाया है। बोलिए कि आप ब्राह्मण देवता हैं। हाँ मैं ब्राह्मण देवता हूँ। मैं शास्त्री हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, शास्त्री।
बुद्धान हो? हाँ क्या मैं कुछ साथी जानते हूँ। हो? हाँ जानते हैं। अगर तुमने हमारे बताए हुए वचन को पूरा किया, नरवर की आधी राजगद्दी का तुम्हें मैं मालिक बना दूंगा। आधी में मेरी प्रजा ठहरेगी। अरे कौन सी बात बताओ। अगर जानते हो तो नल पुराण की कथा के 2 बोल सुना दीजिए। नरपुरा की कथा सुना सकता हूँ, लेकिन उसमें सारे इंसान लगेंगे। क्या? इसमें इतना इंतजाम लगेगा, इंसान भी लगेगी, फिर सामग्री भी बहुत लगेगी, मिल जाएंगे। आज के दिन मैं इस देश का राजा हूं, मेरी सब प्रजा है, सभी को मालूम है ऐसी कौन सी वस्तु जो मेरे नरवर में मौजूद नहीं है। तो मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। राजन मेरी ता कथा मई राजन पांचौ भंगी बंद करो। ये कैसा ब्राह्मण है? कथा में साखी घी, ये पूजा के पान पत्र मंगाए जाते हैं, ये भंगी को क्यों तलाश करते हो? अरे राजन, जो भंगी लोग आएंगे वो सफाई करेंगे, उसके लिए। अच्छा, ठीक है महाराज, शुरू करो। अरे मेरी ता कथा मई राजन पांचौ भंगी चाहिए, उनहु को तमुआ देव लगवाई। पांचौ बनिए तरसीनपुर के, बनियों की जरूरत पड़ेगी। उनहु को तबुआ देव लगवाई, गंगाधर ज्ञानी को बुलवाए। कथा में पंडित की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, उनहु को तबुआ अलग लगवाई देव। अरे महीना मंथ गए कल कई बुलवाई दे, उसहु को तमुआ अलग लगवाई दे। सिरजा नाम की एक रानी बुलवाई दे। राजन तमुआ देव लगवाई, तुमने खरीदी जोर नहीं जानी। अच्छा, उसको तमुआ 5 रुपये लगवाई दे। राजन सुनो तुम हमारी बात, तुम्हारे कहने से ये सभी मौजूद हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। और कुछ जरूरत हो वो बताओ। और बत्तू बाकी? हाँ, सुनो मेरी और बत्तू बाकी है। गुप्ता लोग भी आ चुके हैं, भंगी भी मौजूद हैं, सूर्या रानी भी महल में मौजूद है, दक्षिणपुर के बनिए भी आ चुके हैं। थोड़ी अभी सौदा बाकी है पूजा पाठ वाली। बोलो क्या चाहिए? सुरा गाय को दूध मंगवाई देव, राजन सुनी ले और सो होई बिन ब्यानी को। प्रेमियों, उस राजा को ज्ञान नहीं था कि सुरा गौ का दूध कौन है। बाघिनी का दूध राजा नल ने पिया था, वही लड़का सुरा गौ का दूध है। मुझे पता नहीं है। देखो, कह रहा बिना बयानी की गाय हो उसका दूध चाहिए, कहाँ मिल पाएगा? अरे बासमती को चावल मंगाबो, राजन सुनी ले और सो होई बिन फूले को। हेलो प्रेमियों,
कुछ समय पहले समुद्र का मंथन हुआ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य जहर अमृत पी रहे थे। राहु दैत्य था, इसने अमृत पी लिया, ये अजर अमर हो गया। बासमती के चावल में माता शारदे ने इसको दे दिया। आज प्रथम लेकर के नरबर में आए हैं, लेकिन राजा को ज्ञान नहीं है। अरे चीर दक्षिणिया राजल मंगाई दे, सो होई बहिता कोई पति बता। अंबर चीर दक्षिणिया, अंबर चीर दक्षिणिया राजन मंगवाई दे, और सोई होई पति बरता की। फिर परिही छोरु राजन हाई कथावा। मेरे जियर बामाई बीतती है डोला के सुनैया, भैया बात बताई दे लगी। थोड़ी जिंदगी राम बाबू की, मोरे भैया तू नैया कोई दिन नाम रही दैया। कैसे मानव बात भैया हाई मनवावा। प्रेमियों, राजा प्रथम के हाथ आज साड़ी अपनी ही रानी प्रतिव्रता मंझावती की, वो भी खून की डूबी हुई, अब भी दाग पड़े हैं। साड़ी को देख करके प्रथम की छाती फट रही है। छोड़ो यल बेली रानी, मेरे मरते काम माया कोई बुराई नहीं होती, अगर नरबरमा लड़ाई थी हम काहे खरीदते रानी का। सुन भैया मेरी छाती पटाई नरबरमा। काम मेरे आई गई गोदी में साड़ी जब प्रथम ने पकड़ी, जैसे देखाई बूंद साड़ी में पड़े खून के। रोई रे चार बेजार भैया जब ज्ञानी पंडित देखा। भैया प्रथम आज नरबरमास नैया आई साड़ी पकड़े गई खाए। भैया में क्या कहीं ना जाई दे फतेहपुर गंड से 50 रुपया नौतेवा। रजपूती को बाना मेरे भैया भी रहना चाहिए राजू। भाई राजा प्रथम रनिया की साड़ी लई आए। बघेले प्रतिपाल भैया फतेहपुर गंड से 50 रुपया नौतेवा। कबल रुपया भैया प्रसादी सक्सेना जी के दई दे 30 रुपया। गंगे मैया यौ दुर्गे मैया लक्ष्मी तुम्हारो मेरे बिरना साथ नाई छोड़ा। भैया न राखे मोर मान जैदी
ए आज अपने माँ का कपड़ा लेते हैं, राजा नल कहाँ रख देते? सिंहासन पर। अपनी माँ के एक कपड़ा बत हाथ में लेते हैं, छाती में लगा के लेते हैं। हाँ, अब कथा में छोड़ डालूंगा, लेकिन कथा किसके नाम चलेगी? किसके नाम से? मंझा प्रथम के नाम चलेगी। तुम्हारे नाम की चलेगी, लेकिन दूसरे राजा की होगी, तुम्हारी नहीं होगी। शहर भी दूसरा होगा क्या? शहर भी दूसरा होगा? शहर भी दूसरा नहीं, शहर तुम्हारा होगा, लेकिन नाम तुम्हारे से होगी और राजा दूसरा है, शहर नहीं। शहर दूसरा है, वो भी नरवर है। हाँ और उसी नरवर में प्रथम नाम का राजा भी रहता है। हाँ हाँ, श्रीमान हमारे बहादुर भाई राठौर साहब 10 रुपया दिया है। सुनो, और हाँ, श्रीमान हमारे इतबारी भाई सुरोमन नगरी की तरफ से 10 रुपया दिया है। देखो, एक टाइम था राजा प्रथम और रानी मंझा सरबा से खेल लेते धौरा पर। खेलते समय एक जोड़ा हंसों का ऐसा आया, उसमें निकल गया। हाँ, श्रीमान गिरधारी लाल सुरोमन नगर से 10 रुपया दिया है। जोड़ा निकल गया। मंजावती कहने महाराज ये जोड़ा था वो हंसों का था, और राजा प्रथम कहने लगे जोड़ा काबों का था। राजा प्रथम मंजावती की शर्त हो गई, अगर चंद्रपाल को बुलवाया राजा प्रथम ने, सरोवरताल को भेजा, फोटो मंगवाया, बाकी बातचीत मंजावती की हुई। मंजावती कहने लगी मैं अकेले का उड़ा लूंगा, अपने पति को बाहर नहीं जाने दूंगी। इसीलिए बेचारी ने तुरंत चपरासी से कही जाओ बेटा मेरी हार करा दो, मेरे पति की जीत करा दो, मेरी 100 बहना और हैं, मेरे अकेले पति मैं बाहर को नहीं जाने दूंगा, मुसीबत ढूंढूंगा। आज चंद्रपाल जाता है, काबू का जोड़ा खींच के और राजा प्रथम को दिखाता है। राजा प्रथम मंजा सुरेश से फरकाबाद की तरफ से 10 रुपया दिया है, और राजा प्रथम उस मंजा से कागबिरानी बना देता है। उस राजा प्रथम ने आज मंजावती को कागबिरानी बना दिया है। और हम भैया का गहड़वाए धूरा पैसु नैया अपनी रनिया जाता देखा वहां पत्नी बात कहा हुई रही, तुम 10 रुपया दे दिया, 50 रुपया 10 रुपया में झोला बिगाड़े बैठे आप। सब रानिया ने जब करीन कार मेरे बिरनाओ भाई हम 7 कन धौरा पै पहुंचे। आबद देखो भाई मनिया ने दुखिया टूटी पलंगरी मेरी ठकुराई ने लचाई। अरे राजन तुम काहे रो? तुम्हारी बात नहीं बिया नहीं हुई पही, तुम्हारी बात दूसरे राजा की है। अच्छा महाराज, हाँ रुक जाओ हम पूछ लें। रानी साहब कदम गुलापुर चली गई। यही नलपुराण बता रही है, यही नलपुराण है। चलो और सुनाओ। उस राजा प्रथम ने कागबिरानी बना दिया। सुबह का टाइम हुआ, टट्टी मैदान को गया। चंपा भंगी ने बोली उसको मारी, जा राजा तू जात का निजवंशी, तेरे देखने से अंत भेंट नहीं होगी, नहीं तो मेरा पुत्र शोक हो जाएगा, नहीं तो मेरे घर में आग लग जाएगी। राजा प्रथम कहने लगा जा भंगी, तुझे अगर तेरा भंगी मारेगा लाठी नहीं कर सकता हूँ, तेरे घर में आग लग जाएगी, भगवान की पूजी नहीं कर सकता हूँ। अगर तुझे अन्न से भेंट नहीं हुई तो तेरे बंगला में निमंत्रण करूंगा, और तूने भोजन खा लिए, अगर भोग ना हुआ तो जन बच्चा से छुरी लगवा देंगे। भंगी कहीं मजदूर है, चली जाती है। और राजा प्रथम सब रानी के पास जाते हैं, कोई भोजन नहीं बनाती है। बेचारी मंझा दुखिया काग उड़ा रही थी।
राजा प्रथम जाते हैं, उस मंजावती ने दाया देख के राजा प्रथम को भोजन बना दिए। राजा प्रथम पापी ने मंजावती को दोबारा कर फिर प्राण बना दिया। और ऐसी घड़ी सुबह साई लगी गई, मैं पहुंचे जाई अपनी ब्याही का देखऊ तेरा। चेहरा उदास मेरो रानिया ने देखो, दुखिया दौड़ के आई छुए पैर पटरानी, पूछई हाल हवाल कैसे दुल्हा मोरे चल के आई। तुम्हारी वो रानी ने भोजन बना दिए, बेचारे राजा प्रथम लेके महल को चल दिए। चलते समय उनने बुलवाया, तुरंत भंगी नहीं आई भोजन खाते पर। टाइम भोजन को उन्होंने ग्रहण किया, कौड़ा दिया मुंह को, से लाल भंगिन का खत्म हो गया। लाल भंगिन का खत्म हो जाता है। राजा प्रथम जानता कि मैं वाकई में निर्वंशी हूं। राजा प्रथम जोगी का भेष बना के आज अपने नर्बत छोड़े जा रहा था। सब रानी के पास गया, चलो तुम्हें पनार दे, मैं तो जा रहा हूँ। रानी कही तुम मरो जूझो मनोही कहाँ जा। मंजावती बेचारी अंटा पे काग उड़ा रही थी, नंगे पान भात ठानी हुई, आगे से रास्ता को रोक लिया कि महाराज कहाँ ले जा रहे हैं। पूरी विधा बताई राजा प्रथम ने कि लाल भंगिन का खत्म हो गया, हमारे देखने से कल प्रजा देखी खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैं नर्बत छोड़े जा रहा हूँ। मंजावती कह रही है महाराज ऐसे नहीं, गंगाधर पटली को बुला लो, बंगला में वेद खुलवा दीजिए, हो सकती है तुम्हारे नाम संचित हो जाए। आज गंगाधर पंडित को बुलाया राजा प्रथम ने, बंगला में वेद खुलवाए। जब बंगला में वेद खुलवाए तो गंगाधर कहने लगे तुम्हारे नाम से जलम संकट नहीं है। अरे बहुत कुछ कही राजा प्रथम चले रोहित हुए, तब पंडित जी ने कही जाओ 101 जोगी बाबा का भंडारा करो। क्यों राजा ने सोचे जब मेरी सगी मौसी है ऐका बचाई ले। अरे गलती से भाई गंगाधर की पंडित जी की हाँ जैने बने वासनी को पंडित महाराज तुम्हें आधी राजगद्दी मैं देता रहा, लेकिन तुमने कहा मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। ऐसा मेरे मस्तक पे पांचवें पीढ़े को थप दिया, मेरी अकल कट गई। तूने मेरी रानी को घर से निकलवा ही दिया। हमारी कोई कहानी नहीं। और जैसे हत्या मेरी रानिया की भाई, ऐसे पंडित तुम्हारी हत्या हुई ही नरबरमा। रानिया को
भौगैया के एक हत्या है देखो चाहे हमारी गौ हत्या लगा चाहे कुछ लगा हम पंडित को मार जरूर लगी अरे पंडित गलती है नहीं क्यों गलती समझ लो कि भंगी जो ले जाए तुम्हारी रानी काट हो जाए जल्लादों की हाँ चले तुमने बचा लिया प्रेमियों इधर प्रथम सोचते हैं कि ये पुरोहित मुझे समझा रहा कि अगर ये ब्राह्मण मारा जाएगा तो बता तो मैंने ही दिया ब्राह्मण की घटा है ये पापी राजा है ये अपनी बात पे आ गया इसने अपनी रानी को घर से निकाल दिया जल्लादों के हाथ सौंप दिया ये मानेगा नहीं ब्राह्मण को बस मरवा डालेगा महाराज आप बता रहे हो कि कल्लू जल्लाद की खता है तुम्हारी रानी अगर ले जाए के उन्हें जंगल में हनी डारो भैया
वक्त मैं भंग पांचों भंगियों को बुलाऊंगा। कल्लू जल्लाद जिसने मेरी राजरानी का कत्ल किया, इस सेवा से उसका मैं शीश अलग कर दूंगा। आज मुझे इस पुरोहित ने बताया है हम उसको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। पहुंचे भंगपुरा में जाए, अरे पांचों भंगिन का छोड़ दो। पहुंचे कल्लू जल्लाद कब लगे आए। आज सूरत देखी राजा प्रथम ने गुस्सा को मदन में छाए। अरे कल्लू जल्लाद जब सब पहुंचे ज्ञान से देगा दे तनिदार। अरे जल्लादो चारों तरफ हो। अरे यार अपने आदमी नहीं कोई। कल्लू जल्लाद तुझे मालूम होना चाहिए ये दरबार किसका है? राजा प्रथम का। राजा जिस दिन तेरे धर्मपुरा में तेरी माता रानी मर्यावती ने तुझे कटोरों से दूध पिलाया, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिए। हरामजादे तूने मेरी राजरानी को मौत के घाट उतार दिया और आज ये सेना मेरी तेरे ऊपर चलेगी। राजा हाँ हाँ एक दिन था तुमने कहा था और ये है क्या माँ करो। मैंने ऊपर भगवान का नाम लिया, या तो बाद भर जाता या जमीन सजाती। जब नहीं माना एक ईमानदार माँ को थी, हमने जब कहा था माँ तेरे हम बेटा हूँ, तूने हमको रोटी दी है भूखों में और ये कपड़े मेरे फटे थे। हाँ तो मैंने खोल के मैं फरार हो गया था। भागने की कोशिश मत करना कल्लू जल्लाद। अगर हिलने की कोशिश की तो उसी जगह फाड़ दूंगा, नहीं तो इधर आओ। इधर आओ। हाँ इधर आओ। समझ लो ये सच्चाई है। माँ को मैंने कदम नहीं करा था। क्या वन में आपके हाथ कदम मिल गई थी तो मैंने माँ को छोड़ दिया था वन में। मेरी रानी को छोड़ दिया? और क्या कल्लू तूने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार किया। लुक माँ का कौन खाएगा? कल्लू बेटा माना तो बेटे की चला मैंने तो कभी छोड़ दिया आज दिखा दिया। अरे तू महेता भैया मेरे कल्लू तुम्हें